हेलो फ्रेंड्स, इट्स अभय रामपाल फ्रॉम सेटल अब्रॉड एंड आज की वीडियो डेडिकेटेड है फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे जो आपने हमारी वीडियोस पे कमेंट के फॉर्म में पूछे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट कमेंट आया है अब्दील का। ही सेइंग हेलो सर, इट इज़ नेसेसरी टू टेक 2 years पोस्ट ग्रेजुएट फॉर फ्यूचर पीआर और आई कैन गेट इन 1 ईयर कोर्स। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है। अगर आपकी मास्टर्स 1.5 ईयर्स की भी है, फिर भी आप ऑस्ट्रेलिया में 2 से 3 साल के पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं। सो कोर्स चाहे आपका 1.5 साल का हो या 2 साल का हो, इट डजेंट डिपेंड। अगर आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको 3 साल का मिल रहा है, हर एक मास्टर्स डिग्री में वैसे 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। इफ़ यू हैव दैट पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, आप अपनी पीआर के लिए भी एलिजिबल हैं। सो मास्टर्स का कोर्स अगर 1.5 ईयर से ऊपर का है तो यू आर एलिजिबल फॉर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट एज वेल एज योर पीआर। सेकंड कमेंट आया जसकरण सिंह का। सर, आई हैव कंप्लीटेड माय +2 विद 77% इन 2021 एंड आई हैव 71 स्कोर इन पीटी। शुड आई गो फॉर ऑस्ट्रेलिया नॉट? जसकरण, आपने अपनी +2 की है 2021 में। 2022 वालों का ये लास्ट इनटेक है जुलाई। सो 2021 आपने किया तो आई डोंट सी एनी चांसेस फॉर योर वीज़ा। आप यूके अप्लाई कीजिए, वीज़ा चांसेस बहुत अच्छे हैं, पीटी स्कोर अच्छा है आपका। सो आई वुडंट रिकमेंड यू जसकरण कि आप अपनी फाइल ऑस्ट्रेलिया में लगाएं, वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत हाई हैं। थर्ड कमेंट आया है आर्डलिज लेथर का। ही सेइंग व्हाट्स द वीज़ा सक्सेस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया? यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा सक्सेस रेट 100% होता है। ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटी है। एम्बेसी में काफ़ी अच्छी इमेजेस यूनिवर्सिटी की। अगर आपके पास इस यूनिवर्सिटी की सीओई है, सो हमारा यहाँ पे कोई वीज़ा रिफ्यूज़ ही नहीं हुआ अगर किसी भी बच्चे की वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की सीओई है। सो गो फॉर इट। अगर आपके पास सीओई है, आप एज सुन एज पॉसिबल फाइल लॉन्च कर दीजिए। हमको काफ़ी हाई चांसेस लग रहे हैं कि इसी साल इस यूनिवर्सिटी ने इंडियन स्टूडेंट्स को बैन कर देना। सो नेक्स्ट कमेंट आया है मलिक जहीद का। ही इज सेइंग हाउ कैन आई अप्लाई फॉर जुलाई इनटेक बिफोर माई आइल्स एग्ज़ाम और आफ्टर माई आइल्स एग्ज़ाम? मलिक, अगर आपके पास आपकी आइल्स नहीं है तो आप अपने +2 के बेस पे कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हैं। सेटल अब्रॉड की ऑलमोस्ट सारी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ जो आप गूगल कर सकते हैं उनके साथ डायरेक्ट टाइप है। हमको यूनिवर्सिटीज़ विदाउट एनी कंडीशन ऑफर लेटर दे देती हैं, बट आई वुड रिकमेंड अगर आप +2 पास आउट है तो 6 नो लेस देन 5.5। अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो 6.5 विद नो लेस देन 6 अचीव कर लें आपकी आइल्स में, तभी आपकी ऑफ़र वैलिड होगी, वरना वो ऑफ़र विड्रॉ कर देंगे या आपकी ऑफ़र रिजेक्ट कर देंगे। सो यस मलिक, यू कैन अप्लाई, बट मेक श्योर आपके आइल्स में रिक्वायर्ड स्कोर आ जाएँ। नेक्स्ट कमेंट आया आकाशदीप सिंह सिद्धू का। ही सेइंग सर, आई हैव 6.5 ओवरऑल बैंड एंड 5.5 इन स्पीकिंग। शुड आई अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया? I passed my +2 in 2021. No, Akash, you shouldn't apply. You should go for I think UK, or yes, you can only go for UK because 2021 pass out Australia, high chances है refusal के। Next comment I had composed that what about VU University success rates? VU University is Victoria University. Level 2 की success rate is like 70-30, 70% वीज़ाज आ रहे हैं, 30% रिफ्यूज़ हो रहे हैं। पंजाब हरियाणा के सारे बच्चे बैन हैं। जब भी आप वीडियो देखेंगे विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का अपडेट आ गया है। पंजाब एंड हरियाणा से एक भी बच्चा विक्टोरिया यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता। सो अगर आप पंजाब के हैं, फॉरगेट अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। अगर आप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, साउथ वाली साइड से हैं, यू हैव अ गुड चांस इन दिस यूनिवर्सिटी, बट इट्स अ लेवल 2 यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट कमेंट आया है डेल्टा FF का। ही सेइंग सर, आई पास माई +2 in 2022, आर्ट स्ट्रीम 79, PT overall 52, writing 58, listening 52, reading 54, speaking 46. Sir, can I get my study visa? Please reply. 2022 पास आउट हैं आप। इस स्कोर के साथ सिर्फ लाट्रॉप यूनिवर्सिटी है जो आपको एक्सेप्ट कर रही है। सो इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा, ओनली गो फॉर लाट्रॉप यूनिवर्सिटी। उसी यूनिवर्सिटी के साथ आपके स्पीकिंग में 46 है। सो उसी यूनिवर्सिटी में आपके वीज़ा चांसेस ठीक रहेंगे। सर, नेक्स्ट कमेंट आया अर्शदीप सिंह का। सर, व्हाट अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया यूनिसा? यूनिसा एक लेवल 1 यूनिवर्सिटी है, बहुत पावरफुल यूनिवर्सिटी है।
वन ऑफ माई फेवरेट यूनिवर्सिटीज़ है। यूनिसा का इंटरव्यू बहुत टफ है, काफ़ी हाई स्क्रूटनी है। अनकंडीशनल ऑफर लेटर इंटरव्यू के बाद ही मिलता है। कुछ अप्रूव्ड एजेंट्स इंक्लूडिंग अस इस यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली डील करते हैं। सो देयर आर वेरी फ्यू कंसल्टेंट, बहुत कम कंसल्टेंट हैं इंडिया में जो यूनिसा डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए या अपने नियरेस्ट एक्सेल सेटल अब्रॉड ब्रांच विजिट कीजिए। नेक्स्ट कमेंट आया है सुनील कुमार का। ही इज़ आस्किंग हु इज़ इशूइंग वीज़ा, यूनिवर्सिटी और एम्बेसी। सर वीज़ा जौन सा होता है वो हर एक कंट्री की एम्बेसी इशू करती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो या इंडिया हो। वीज़ा हमेशा एम्बेसी की तरफ से ही इशू किया जाता है। कमेंट आया है अजय संधू का। ही इज़ आस्किंग सक्सेस रेट ऑफ CDU चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी। लेवल 2 की यूनिवर्सिटी है बट वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी फेवरेबल रहे हैं। अगर आपके फंड्स और आप अपनी SOP को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं तो आप चार्ल्स डार्विन में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट आया है गोविंद शर्मा का। ही इज़ आस्किंग यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न क्वींसलैंड सक्सेस रेट। लेवल 1 की यूनिवर्सिटी है, सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहेगा। इसकी GT क्लियर करना थोड़ा टफ है। अगर आपने इसकी GT क्लियर कर ली है तो वीज़ा चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। नेक्स्ट कमेंट आया है कॉल जी का। शी इज़ आस्किंग सर हाउस द फ्लिंडर यूनिवर्सिटी। I have passed my plus 2 in 2021 from Haryana board, got 97% in arts stream, I got 6.5, am I eligible or not? कौन जी, आप फ्लिंडर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी प्लस 2 2021 में की है, आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए भी नहीं एलिजिबल। आप UK ट्राई कर लीजिए। अगर आप अपनी ऑस्ट्रेलिया में फाइल लगाएंगे तो वीज़ा रिफ्यूज़ होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। नेक्स्ट कमेंट आया है तारिक अहमद का। ही इज सेइंग व्हाट अबाउट MIT मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एज ऑफ नाउ 28 अप्रैल को MIT का लेवल 1 हो चुका है। दिस इज़ अ लेवल 1 कॉलेज नाउ। काफ़ी ईजीली ये COE दे रहा है। अभी यूनिवर्सिटी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हुई है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अप्लाइंग इन MIT एज ऑफ नाउ इन जुलाई, intake is the best option for you.